नमस्कार दोस्तों, MS वर्ड कंप्लीट कोर्स के 16th वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम सीखेंगे आप MS वर्ड में टेबल्स को कैसे इंसर्ट कर सकते हैं, उनमें कैसे फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, टेबल्स को छोटा बड़ा करना या फिर उसमें डाटा इंसर्ट करना, उसको स्प्लिट करना, मर्ज करना, डिलीट करना। हम हर चीज़ सीखेंगे आज, जितनी भी टेबल के बारे में होती है MS वर्ड में। तो हम टेबल वाला जो अपना कोर्स है आज का, उसको शुरू करते हैं। टेबल इंसर्ट करने के लिए आपको सबसे पहले इंसर्ट वाले टैब को क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे आपको यहाँ पर एक टेबल्स का ऑप्शन दिख जाएगा। तो यहाँ से आपको एक टेबल इंसर्ट करना है। टेबल इंसर्ट करने के लिए इस पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आपके पास यहाँ पर कुछ ऑप्शंस आती है। जैसे आप यहाँ से भी टेबल को इंसर्ट कर सकते हो। जैसे यहाँ पर आपको, जैसे मैंने यहाँ पर इस तरह से सिलेक्ट किया तो आपको यहाँ पर ऊपर 5x6 टेबल लिखा आ रहा होगा। इसका मतलब क्या है ये हम समझते हैं। जैसे 5x6 का ये टेबल है, मैंने इसको यहाँ पर क्लिक कर दिया। अब टेबल में आपके पास रोज़ होती हैं और कॉलम्स होते हैं। अब हम समझते हैं कि रोज़ कौन सी होती हैं। तो ये वाली जो है ये कंप्लीट लो उस साइड को है। जैसे आपको यहाँ से ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, ये नीचे को मारे इस तरह से, आगे को आपको ऐसे दिख रही होगी हॉरिजॉन्टली, इसको हम रोज़ बोलते हैं। जो हॉरिजॉन्टली आपको इस तरह से दिख रही होगी ये रोज़ हैं। और जो आपको वर्टिकली यहाँ पर दिख रहे होंगे ये इस तरह के, इसको हम बोलते हैं कॉलम्स। तो हमारे पास रोज़ कितनी हैं यहाँ पर? 1 2 3 4 5 6। हमारे पास 6 रोज़ हैं और 5 कॉलम है। 1 2 3 4 5। तो वही हमारे पास वो पीछे यहाँ पर दिखा रहा था 5/6। ओके, सो मैं फिर से इंसर्ट पे जाता हूँ, आपको दिखा देता हूँ एक बार। जैसे मैंने यहाँ पर आपको दिखा रहा होगा इस तरह से, जैसे ऊपर दिखा रहा है 5/6। तो ये जो रोज़ एंड कॉलम्स हैं आपके टेबल के, इस तरह से आप जो है टेबल इंसर्ट करते हो। आपके पास कुछ ऑप्शंस मिलती है यहाँ पर टेबल इंसर्ट करने की। जैसे कि आपने ये टेबल जो है यहाँ से इंसर्ट की, यहाँ से इस तरह से। अब आपके पास कुछ ऑप्शंस मिलती है टेबल इंसर्ट करने की। लाइक आप कस्टम टेबल भी इंसर्ट कर सकते हो। जैसे आप अगर इंसर्ट टेबल पर जाओगे, यहाँ पर क्लिक करो। क्लिक करने के बाद आपके पास टेबल साइज़ की यहाँ पर कुछ ऑप्शंस मिलती हैं आपको। लाइक आप नंबर ऑफ़ कॉलम्स अपने अकॉर्डिंग आप सेट कर सकते हो, नंबर ऑफ़ रोज़ भी अपने अकॉर्डिंग आप सेट कर सकते हो। एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पर जो है आपको कॉलम्स में सिलेक्ट करता हूँ। सपोज़ दैट मुझे 7 कॉलम्स चाहिए एंड मुझे रोज़ चाहिए 10। तो मैं सिंपली 7 कॉलम्स यहाँ पर 7 लिख दूँगा और रोज़ के लिए 10 यहाँ पर लिख दूँगा। तो उसके बाद मेरे पास कुछ और ऑप्शंस यहाँ पर मिलती हैं। ऑटो फिट बिहेवियर। आपको अगर फिक्स्ड कॉलम विड्थ, अगर आपको कॉलम की विड्थ फिक्स रखनी है, जो उसकी चौड़ाई होगी, अगर आपको उसको फिक्स रखना है तो आप यहाँ से उसको फिक्स रख सकते हो। जैसे अभी ऑटो पर सिलेक्ट है, आप इसको कम ज़्यादा कर सकते हो। जैसे मैं इसको ज़्यादा करता हूँ, इस तरह से 0.3 इंचज़ है, इंचज़ में आपको शो हो रहा होगा, या फिर आपको सेंटीमीटर mm में भी शो हो सकता है। हम इसकी सेटिंग्स भी चेंज कर सकते हैं, मैं आपको सिखा देता हूँ। आप अगर इंचज़ में आपको शो हो रहा होगा, आप सेंटीमीटर mm में भी इसको चेंज कर सकते हैं। उसके लिए आपको फाइल वाले ऑप्शन पर आ जाना है। यहाँ पर आपको ऑप्शंस वाले उस पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको एडवांस सेटिंग का एक ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक कर दो। क्लिक करने के बाद आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करके आ जाना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपको यहाँ पर एक डिस्प्ले वाला एक ऑप्शन दिख रहा होगा। डिस्प्ले वाले ऑप्शन में आपको यहाँ पर एक ऑप्शन और भी दिखेगा, शो मेजरमेंट्स इन यूनिट्स ऑफ। अभी ये इंचेस अगर आपका सिलेक्टेड है तो आपको इंचेस में दिखेगा, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर में, मिलीमीटर है तो मिलीमीटर में। अभी अगर आप चाहते हो कि आप सेंटीमीटर में देखो तो आप सेंटीमीटर सिलेक्ट कर लेना। सेंटीमीटर सिलेक्ट करके ओके कर लेना। ओके करने के बाद अब जब आप टेबल इंसर्ट में जाओगे, इंसर्ट टेबल करने जाओगे, तो जब आप इसको चेंज करोगे तो आपको इस सेंटीमीटर्स में दिखेगा। आप जैसे 1 सेंटीमीटर आ रहा है, देखो 1 सेंटीमीटर अगर आप विड्थ फिक्स करना चाहते हो अपने कॉलम की तो आप कर सकते हो। अगर आप इसको 2 सेंटीमीटर करना चाहते हो तो कर सकते हो। जैसे मैं इसको ओके करता हूँ, इस तरह से मैंने विड्थ फिक्स कर दी। अब मैं ओके कर दूँगा तो इस तरह से मेरे पास 2 सेंटीमीटर का जो विड्थ है कॉलम का वो फिक्स होकर आ जाएगा। उसके बाद ये तो होगी। अब मैं एक और टेबल आपको इंसर्ट करके बताता हूँ। फिर से इंसर्ट पे जाइए। अब कुछ और ऑप्शंस भी थी इंसर्ट टेबल में। जैसे मैं इंसर्ट टेबल पर क्लिक करता हूँ। अब मैं 5 कॉलम्स और 5 रोज़ यहाँ पर सिलेक्ट कर देता हूँ। अब मेरे पास एक और ऑप्शन है नीचे, ऑटो फिट कंटेंट्स की।
अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा तो इसका मतलब क्या होगा, मैं आपको अभी दिखाता हूँ। जैसे मैं ओके कर दूँगा तो मेरे पास एक टेबल आया है यहाँ पर इस तरह से। अब जब मैं यहाँ पर कुछ लिखना शुरू करूँगा टेबल में तो ये टेबल अपने आप एडजस्ट होगी। मैं जैसे लिखता हूँ यहाँ पर नेम, अब आपको दिख रहा होगा जैसे फर्स्ट कॉलम में मैंने यहाँ पर नेम लिखा तो ये जो आपकी रो है, आपकी जो कॉलम है, ये अपने आप एडजस्ट होने लग गया। अब मैं सेकंड कॉलम में यहाँ पर कुछ लिखता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर कुछ भी लिख देता हूँ, स्कूल नेम। आप देख रहे होंगे कि ये अपने आप ऑटो एडजस्ट हो रहा है यहाँ पर। आपको यहाँ पर कुछ भी यहाँ पर करने की ज़रूरत नहीं है। आप जितना आप मर्जी लिखता जाओगे इस तरह से ये टेबल खुद एडजस्ट होता जाएगा, जितना मर्जी आपको जो भी लिखना है यहाँ पर। तो इस तरह की सेटिंग भी आप करके आप टेबल इंसर्ट कर सकते हो। इसके बाद हम एक और ऑप्शन देखते हैं, लास्ट ऑप्शन है इंसर्ट वाले। यहाँ पर कस्टम टेबल में, यहाँ पर इंसर्ट टेबल में जाएंगे, यहाँ पर एक और ऑप्शन है आपके पास। मैं 5x5 का यहाँ पर इसको टेबल इंसर्ट कर देता हूँ। अब यहाँ पर एक ऑटो फिट टू विंडोज़ है। इसका मतलब ये होता है कि जैसे मैं इसको क्लिक करता हूँ, ओके करूँगा, तो आपको यहाँ पर कुछ देखो टेबल आएगी। तो जो आपका टेबल का यहाँ पर आपने एक मार्जिन सेट किया होगा, उस मार्जिन से लेकर के एंड वाला जो आपका मार्जिन है वहाँ तक ये टेबल ऑटोमेटिकली वो खुद से एक्सपेंड हो जाएगी। जैसे मैंने 5x5 की, अगर मैं ऑटो फिट में रख करके यहाँ पर कितने भी नंबर्स या फिर मैं सिलेक्ट करता हूँ, जैसे मैं 2x2 की कर देता हूँ यहाँ पर 2 और 2 नंबर ऑफ कॉलम्स 2 नंबर ऑफ रोज़। ये जब मैं ऑटो फिट विंडोज़ करूँगा तो ये खुद जो है पूरी विंडो पर देखो 2 कॉलम्स 2 रोज़ आ गई यहाँ पर। तो ये पूरी विंडो पर आपकी जहाँ तक आपका मार्जिन सेट होगा वहाँ तक ये अरेंज हो जाएगा। तो इस तरह से आप जो है टेबल इंसर्ट कर सकते हो। टेबल इंसर्ट करने के और भी कुछ तरीके हैं, मैं आपको और भी दिखा देता हूँ। इंसर्ट पे जाना है आपको फिर से और टेबल्स पर ही क्लिक करना है। आप ड्रॉ करके भी टेबल इंसर्ट कर सकते हो। अब मैं सिखाता हूँ आपको ड्रॉ करके कैसे करनी है टेबल इंसर्ट। मैं ड्रॉ पर क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद ये कुछ पेंसिल्स आपको आइकन आ जाएगा। अब आपको सिंपली क्या करना है, अपने माउस का लेफ़्ट बटन प्रेस करना है और आपको सिंपली इस तरह से टेबल ड्रॉ करनी है। जितनी भी बड़ी आपको टेबल यहाँ पर रखनी है, जैसे मैं एक टेबल यहाँ से इस तरह से इसको ड्रॉ करके छोड़ देता हूँ, ये टेबल एक हो गई इस तरह से। अब इसके बीच में अगर लाइंस आपको ड्रॉ करनी है, इस तरह से भी आप लाइंस ड्रॉ कर सकते हो। सिंपली माउस का लेफ़्ट बटन प्रेस करो और ड्रैग करो इस तरह से, ये है। अब इसके बीच में अगर आप लाइंस आप ऐड करना चाहते हो तो इस तरह से आप ऐड कर सकते हो। इस तरह से आपकी टेबल इंसर्ट हो जाएगी इस तरह से, देखो, ठीक है। इस तरह से आप जो है टेबल इंसर्ट कर सकते हो। यहाँ पर आप जो है यहाँ पर अपने हिसाब से लाइन ड्रॉस करके टेबल इंसर्ट कर सकते हो। तो एक तरीका ये होता है टेबल इंसर्ट करने का। अब हम और देखते हैं। फिर से मैं इंसर्ट पर आ जाऊँगा। अब मैं कुछ और तरीके देखूँगा। आप टेबल पर आ जाएं और यहाँ पर एक और ऑप्शन आपको मिलेगी एक्सेल स्प्रेडशीट की। अगर आप एक्सेल स्प्रेडशीट पर क्लिक करते हो तो देखना आप चेंजेस क्या होते हैं। आपको एक्सेल की स्प्रेडशीट यहाँ पर दिख जाएगी। जैसे एक्सेल में आप वर्क करते हो ना, उस तरह की बिल्कुल सेम आपको शीट यहाँ पर दिख जाएगी, एक्सेल की स्प्रेडशीट। उस पर भी आप वर्क कर सकते हो। जैसे कुछ टाइम ले रहा है लोड होने में। अब देखो मेरे पास जो है, जैसे आपको MS एक्सेल खुलता है ना, जिस तरह से MS एक्सेल खुलता है उसी तरह का मेरे पास एक बॉक्स यहाँ पर आ गया है। अब इसमें आप अपना काम कर सकते हो। मैं यहाँ पर भी नेम इस तरह से लिखता हूँ, यहाँ पर मार्क्स लिख देता हूँ। इस तरह से जो है आप ऑब्टेन्ड मार्क्स भी लिख सकते हैं। मतलब कुछ भी आप यहाँ पर लिख करके आप यहाँ पर क्लिक करेंगे बाहर, तो ये देखो ये भी टेबल में कन्वर्ट हो जाएगा इस तरह से। इस तरह से ये टेबल में कन्वर्ट हो जाएगा। ये हमारा टेबल में कन्वर्ट होके आ गया। देखो यहाँ पर नेम मार्क्स, जिस तरह के हमने टेबल, यहाँ पे हम जैसे हम फिर से इसको एडिट करना चाहते हैं तो इस पर सिंपली डबल क्लिक करें। डबल क्लिक जैसे ही आप करोगे ये MS एक्सेल वाली शीट में फिर से कन्वर्ट हो जाएगा इस तरह से। इस तरह से फिर से आप इसमें वर्क कर सकते हो। एक तरीका ये था टेबल इंसर्ट करने का। उसके बाद मैं इन सबको डिलीट कर देता हूँ। अब हम लास्ट जो है एक टेम्पलेट वाला ऑप्शन भी होता है, मैं इन सबको डिलीट कर देता हूँ एक बार। ओके, अब मैं फिर से इंसर्ट में जाऊँगा और टेबल पे आपको एक लास्ट क्विक टेबल्स का जो है ऑप्शन मिलेगा। यहाँ से आप बिल्ट इन टेबल्स, जो आपको MS वर्ड में बिल्ट इन टेबल्स मिलते हैं, आप उनसे भी टेबल्स को इंसर्ट कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास बहुत सारे टेबल्स हैं यहाँ पर,
मैं इनमें से कोई एक टेबल यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे कि मैं ये वाला जो टेबल है, कौन सा, ये वाला टेबल मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। ओके, सो मैंने ये वाला टेबल यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया। तो ये बिल्ट इन टेबल्स है। आप यहाँ पर कुछ भी इसमें चेंजेस करके, यहाँ पर जैसे न्यू स्टूडेंट्स है, ग्रेजुएटिंग स्टूडेंट्स है, अगर आप हाई स्कूल स्टूडेंट हो तो यहाँ पर हाई स्कूल लिख लो, और जो भी आपके ग्रेड्स हों यहाँ पर आप उसके अकॉर्डिंग इसको चेंज कर सकते हो। तो इस तरह से भी बिल्ट इन टेबल आपके पास मिलते हैं। ओके, तो इसका यूज़ भी आप कर सकते हो। अब आपने इंसर्ट करना सीख लिया टेबल को। अब हम कुछ और चीज़ें यहाँ पर मैं आपको सिखाऊंगा। जैसे मैं कोई एक रैंडम टेबल यहाँ से इंसर्ट कर लेता हूँ। इस तरह से मैंने टेबल इंसर्ट कर लिया। ओके, अब आपको कुछ चेंजेस करने हैं टेबल में। सपोज दैट कि आपके पास जो आपको ये वाला जो साइज़ है, जैसे आपके पास यहाँ पर ये लाइन है ना, ये वाला एक पूरी रो है, ठीक है, आपको यहाँ जो है ये रो, इसका साइज़ जो है बड़ा चाहिए। जैसे यहाँ पर आपको साइज़ बड़ा चाहिए इसका, तो आप सिंपली क्या करोगे, आपको यहाँ पर जो है अपना माउस जो यहाँ पर लेकर आना है इसको, यहाँ पर आपको कुछ इस तरह से ये यहाँ पर इस तरह से कुछ अपीयर होने लग जाएगा। जब आपको इस तरह का दिखेगा तो सिंपली अपने माउस का जो लेफ़्ट बटन प्रेस कीजिए। लेफ़्ट बटन प्रेस करने के बाद अगर आपको ये वाली लाइन जो है इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करनी है तो सिंपली लेफ़्ट बटन प्रेस कीजिए और नीचे की तरफ इसको ड्रैग कीजिए। इस तरह से जो टेबल का जो साइज़ है, देखो इस वाली रो का जो साइज़ है वो बड़ा होने लग जाएगा। इस तरह से ये रो जो है बड़ा साइज़ हो रहा है। इस तरह से अगर मैं छोड़ देता हूँ, देखो पहले ये रो छोटी थी, अब ये रो बड़ी हो गई। इस तरह से आप कॉलम्स का साइज़ भी छोटा बड़ा कर सकते हो। सिंपली इस तरह का एक एरो आएगा आपके पास, ठीक है। इस तरह का जब आपके पास ये कन्वर्ट हो जाएगा, अब माउस का लेफ़्ट क्लिक कीजिए, उसके बाद ड्रैग कीजिए जिस भी डायरेक्शन में आप छोटा बड़ा करना चाहते हो। जैसे इस तरह से मैं इसको इतना रखना चाहता हूँ, इस तरह से ये छोटा बड़ा हो जाएगा। तो ये ऑप्शन आपके पास मिलती है। जैसे मैं इसको छोटा करना चाहता हूँ तो इस तरह से आप रोज़ एंड कॉलम्स का साइज़ भी आप छोटा बड़ा कर सकते हो। उसके बाद हमारे पास कुछ ऑप्शंस मिलती हैं। हम टेबल का स्टाइल चेंज कर सकते हैं। जैसे हमने ये वाली टेबल इंसर्ट की है, अभी हमारे पास टेबल स्टाइल के लिए यहाँ पर कुछ ऑप्शन मिलेगी। जैसे आप टेबल इंसर्ट करते हो तो टेबल डिज़ाइन का ये जो ऑप्शन है आपके पास एनेबल हो जाता है खुद से ही। आपको इंसर्ट करने की ज़रूरत नहीं होती है, ये खुद से आपके पास अपीयर हो जाएगा। इस पर आपको जाना है। अब यहाँ पर आपको टेबल स्टाइल की कुछ ऑप्शंस मिलेंगी। यहाँ पर कुछ प्रीसेट्स हैं। अब यहाँ से आप जो है एरो डाउन वाले ऑप्शन पर, यहाँ पर मोर जो आपके पास टेबल्स हैं, स्टाइल्स हैं, आप उनको चूज़ कर सकते हो। जैसे मेरे पास बहुत सारे स्टाइल्स हैं, अब मैं इनमें से कोई एक चूज़ करता हूँ। सपोज़ दैट मुझे ये वाला स्टाइल पसंद है, तो देखो मेरा टेबल का स्टाइल चेंज हो जाएगा यहाँ से, इस तरह से। ओके, इस तरह से आप जो है टेबल का स्टाइल, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। मैं ना एक इंसर्ट टेबल पे जा करके एक जो क्विक टेबल से यहाँ पर एक अच्छा सा टेबल इंसर्ट करता हूँ और उस पर हम चेंजेस करेंगे। जैसे मैं इसको इंसर्ट करता हूँ। अब मुझे इस टेबल का स्टाइल चेंज करना है, तो मैं इस टेबल के स्टाइल को चेंज करने के लिए सिंपली यहाँ पर क्लिक करूँगा और यहाँ से मैं कोई भी एक स्टाइल चूज़ कर लूँगा जो भी मुझे पसंद हो। देखो इस तरह से मैंने अपने टेबल का स्टाइल चेंज कर लिया। तो इस तरह से आप भी कर सकते हो। उसके बाद आपको कुछ और ऑप्शंस मिलते हैं यहाँ पर। लाइक यहाँ पर एक शेडिंग का ऑप्शन है। हम शेडिंग देखते हैं, आप शेडिंग के ऑप्शन को कैसे यूज़ करते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको ये वाला जो आपके पास एक ये वाला पूरा कॉलम है, इस कॉलम को आप जो है, इस कॉलम का कलर आप चेंज करना चाहते हो, ठीक है। मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो जैसे ही आप शेडिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे, आप यहाँ से कोई भी एक जैसे कलर चूज़ करते हो। जैसे आप यहाँ से शेडिंग पर ऑप्शन पर, ये देखो ये वाला जो कॉलम है इसका कलर पूरा चेंज हो जाएगा। जैसे यहाँ पर मैं कोई कलर चूज़ करता हूँ, देखो ये वाला जो कलर है इस कॉलम का चेंज हो जाएगा। इस तरह से आप रोज़ में भी अप्लाई कर सकते हो, या सिंगल आपको अगर सपोज दैट आपको ग्रेजुएट स्टूडेंट का है, ये वाला जो आपको सेल है ये चेंज करना है इसका कलर, तो शेडिंग में जा करके यहाँ से आप कलर चूज़ कर सकते हो। जैसे मैं इसको चाहता हूँ कि ये ब्लूइश कलर अपीयर हो, तो इस तरह से आप कलर चेंज कर सकते हो यहाँ पर। तो ये थी ऑप्शन कुछ कलर चेंजिंग करने की। अब मैं फिर से जो है टेबल डिज़ाइन में जा करके आपको बॉर्डर स्टाइल भी चेंज करना सिखाता हूँ। एक बॉर्डर स्टाइल का आपको ऑप्शन मिलेगा। जैसे कि मैं बॉर्डर स्टाइल चेंज करना चाहता हूँ, मैं इस पर क्लिक करता हूँ, यहाँ से कोई एक बॉर्डर स्टाइल चूज़ कर लेता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं इसको डबल लाइन वाले को चूज़ करता हूँ। तो जैसे आपको बॉर्डर चेंज करना है, इस तरह का आपका कुछ आइकन चेंज हो जाएगा। मैं इसमें जूम करता हूँ, इस तरह का कुछ आइकन चेंज हो जाएगा आपके पास। तो जो भी आपको लाइन, जैसे बॉर्डर आपको चेंज करना है,
तो सिंपली उस लाइन पर ऐसे ड्रैग कीजिए, इस तरह से लेफ़्ट क्लिक करके माउस का इस तरह से ड्रैग कीजिए जहाँ तक आपको इसको चेंज करना है। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पर देखो ये इसका बॉर्डर चेंज हो गया कुछ इस तरह से, जैसे जहाँ तक आपको अप्लाई करना है वहाँ तक आप अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद आपको कुछ और ऑप्शंस मिलती है, जैसे आपके पास अगर आपको पूरे पेज पर ये पूरे जो आपको एक टेबल है उस पर अप्लाई करना है तो उसके लिए आपको यहाँ पर एक बॉर्डर वाला सेक्शन मिलेगा। इस पर क्लिक करके आपके पास बहुत सारी ऑप्शंस हैं यहाँ पर। जैसे आप बॉटम बॉर्डर पर अप्लाई करना चाहते हो, टॉप पर आपको यहाँ पर चेंजेस दिख रहे होंगे साइड में। जैसे मैं लेफ़्ट बॉर्डर पर तो लेफ़्ट साइड ये चेंज हो जाएगा, राइट बॉर्डर पर राइट साइड ये चेंज हो जाएगा। इस तरह से ऑल बॉर्डर्स पर मैं अप्लाई करता हूँ तो ऑल बॉर्डर्स पर। लेकिन सबसे पहले आपको सिलेक्ट करना है पूरे टेबल को। अभी मेरा ये वाला यहाँ पर ये वाला सेल सिलेक्ट था तो ये वाला जो है चेंज हो रहा है। अब मुझे अगर पूरा टेबल चेंज करना है तो मैं इस टेबल को पहले सिलेक्ट कर लूँगा कम्प्लीटली। उसके बाद मुझे जैसे मैं इस टेबल को सिलेक्ट करता हूँ इस तरह से, ठीक है, मैंने टेबल सिलेक्ट कर लिया। अब मैं टेबल डिज़ाइन पर जाऊँगा। टेबल डिज़ाइन पर जाने के बाद मेरे पास यहाँ पर बॉर्डर्स वाले ऑप्शन पर आकर के जो भी आपने यहाँ पर बॉर्डर स्टाइल चूज़ किया होगा, आप ऑल बॉर्डर्स पर यहाँ पर इसको अप्लाई करोगे तो ये कम्प्लीटली आपका जो टेबल है उस बॉर्डर पर ये जो बॉर्डर्स हैं आपके अप्लाई हो जाएंगे। उसके बाद आप यहाँ से चेंजेस कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल आप यहाँ से इसको अगर चेंज करोगे और फिर से अगर और बॉर्डर्स पर अप्लाई कर दोगे इसको, आपको सबसे पहले सिलेक्ट करना होगा, सिलेक्ट करना आपको इस टेबल को। जो भी आपका रो और सेल सिलेक्टेड होगा वही आप उस पर ही आप अप्लाई कर सकते हो। तो अब मैं इसको ऑल बॉर्डर्स पर क्लिक कर दूंगा तो देखना अब मेरा कम्प्लीटली जो मेरा ये वाला टेबल है ये चेंज हो जाएगा, इसका बॉर्डर चेंज हो जाएगा। इस तरह से आप जो है बॉर्डर एंड कलर भी आप इसका चेंज कर सकते हो। उसके बाद आपके पास कुछ और ऑप्शंस होती हैं, लाइक आपको यहाँ पर टेबल स्टाइल ऑप्शंस है। यहाँ पर आप इनको क्लिक करके आप अपने हिसाब से, जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ, इनको आप चेक कर सकते हो। जैसे मैं इस टेबल को सिलेक्ट कर देता हूँ। टेबल सिलेक्ट करने के बाद आप इस ऑप्शन को जैसे आप टिक करते हो, उसके बाद आपके पास कुछ और ऑप्शंस आपको है, जैसे आप टेबल स्टाइल यहाँ से चेंज कर सकते हो। उसके बाद हम यहाँ पर कुछ और चीज़ें सीखते हैं इसमें, लाइक आप लेआउट वाले सेक्शन पर आ जाओ। लेआउट वाले सेक्शन पर आपको कुछ और चीज़ें मिलेंगी, लाइक अगर आपको जो है यहाँ पर एक सिलेक्ट का ऑप्शन मिलेगा आपको। अगर आप किसी रो या कॉलम को सिलेक्ट करना चाहते हो, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर अपना ये जो है माउस पॉइंटर इसको कर्सर को ले आता हूँ। कर्सर पर आपको यहाँ पर सिलेक्ट करने के ऑप्शन मिलेंगे। आप सिलेक्ट सेल को सिलेक्ट करना चाहते हो, जैसे मैंने आपको माउस से सिलेक्ट करना सिखाया, यहाँ पर ऑप्शंस है आपके पास। जैसे आप पूरे टेबल को सिलेक्ट करना चाहते हो तो यहाँ से क्लिक कर दें जिस भी टेबल को आपको सिलेक्ट करना है। अगर आप किसी कॉलम को सिलेक्ट करना चाहते हो तो सिंपली पहले यहाँ पर जैसे इस वाले जो कॉलम को आप सिलेक्ट करना चाहते हो तो इस पर अपना एक कर्सर ले आएँ कहीं पर भी यहाँ पर। फिर आपको यहाँ पर सिलेक्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ पर सिलेक्ट कॉलम पर क्लिक करना है। तो देखो ये वाला जो कॉलम है आपका वो सिलेक्ट हो जाएगा। उसी तरह से आप चाहते हो कि ये वाला जो रो है, अब रो यहाँ ये पूरा रो ये सिलेक्ट हो तो यहाँ पर किसी भी यहाँ पर जगह पर यहाँ पर अपना कर्सर ले आइए। उसके बाद आपको सिलेक्ट पर क्लिक करके यहाँ पर सिलेक्ट रो पर क्लिक करना है तो आपकी पूरी रो ये सिलेक्ट हो जाएगी। ये सिलेक्ट करने का तरीका आप माउस से भी कर सकते हो। सिंपली लेफ़्ट क्लिक कीजिए। लेफ़्ट क्लिक करने के बाद आप माउस का जो है ड्रैग कीजिए इसको जहाँ तक आप इसको सिलेक्ट करना चाहते हो। इस तरह से कुछ भी आप इस तरह से सिलेक्ट कर सकते हो। अपने जो प्रैक्टिकली माउस से करके देखिए तो इस तरह से आप जो है इसको सिलेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ से भी आप सिलेक्ट कर सकते हो, यहाँ से भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। सो ये कुछ ऑप्शंस थी आपके पास। उसके बाद हम यहाँ पर सॉर्ट की ऑप्शन हमारे पास आती है, सॉर्ट डाटा। कैसे हम सॉर्ट डाटा करते हैं, जैसे मेरे पास यहाँ पर ये डाटा लिखा हुआ है। अब मैं चाहता हूँ कि ये डाटा जो है मुझे सॉर्ट हो, जैसे ए वाला ABCD हमारे पास होते हैं ना लेटर्स, उस तरह से जो है हमारे पास ये डाटा अरेंज हो। जैसे अगर C सबसे पहले आना चाहिए यहाँ पर, उसके बाद ABCDEFGH, इस तरह से ये डाटा अरेंज हो। तो मैं सॉर्ट पर क्लिक करूँगा। सॉर्ट पर क्लिक करने के बाद आपके पास देखो सॉर्ट वाला यहाँ पर डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शंस करनी है, सेटिंग करनी है, लाइक सॉर्ट बाय पे आपको यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद देखो जैसे पहले ये वाला आपका कॉलम 1 सिलेक्ट करना है आपको। यहाँ से कॉलम 1 पर आपको यहाँ पर जो है सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपको सिंपली ओके पर क्लिक कर देना है।
अब देखो यहाँ पर जो आपके सी जैसे सी ई, उसके बाद ई आएगा, फिर एम, फिर ओ, जैसे आपके अल्फ़ाबेट लेटर्स होते हैं उस तरह से यहाँ पर ये डाटा अरेंज हो जाएगा। इस तरह से भी आप डाटा को अरेंज कर सकते हो अगर आप अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर्स में अरेंज करना चाहते हो, तो इजी वे है आपके पास। उसके बाद हमारे पास कुछ ऑप्शंस मिलते हैं, जो लाइक हम अगर सेल को मर्ज करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल के लिए मेरे पास ये अंडर ग्रेजुएट वाला एक सेल है, ये पूरा ये है। अब मैं चाहता हूँ कि ये कम्प्लीटली जो है एक ही मेरे पास जो है एक ही रो बन जाए ये वाली। तो मैं सिंपली इस पर क्लिक करके इसको सिलेक्ट करके इसको मर्ज सेल पर क्लिक करूँगा। तो जैसे मैं मर्ज सेल करता हूँ, ये देखो ये सिंगल एक जो है रो बन गई है मेरे पास। अब मैं यहाँ से इसकी सेटिंग कर सकता हूँ, लाइक मैं अंडर ग्रेजुएट को अगर सेंटर अलाइन करना चाहता हूँ तो यहाँ से मैं इसको अलाइन कर दूँगा। जैसे आपके पास फॉर्मेटिंग की ऑप्शंस होती है वहाँ से आप इसको अलाइन कर सकते हो। मैंने इसको अलाइन कर दिया है। इस तरह से आप मर्ज कर सकते हो सेल को, और आप स्प्लिट भी कर सकते हो सेल को। फॉर एग्जांपल के लिए मैं इसके नीचे ग्रेजुएटिंग स्टूडेंट के नीचे कुछ और लिखना चाहता हूँ, जैसे मैं एक और सेल चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, मैं इसको सिलेक्ट कर लूँगा, इस वाले जो मेरे पास सेल है, यहाँ पर मैं स्प्लिट सेल पर क्लिक करूँगा। स्प्लिट सेल पर मैं जैसे ही क्लिक करता हूँ यहाँ पर मैं ओके कर दूँगा। ओके करने के बाद आपके पास यहाँ देखो कुछ सेल्स यहाँ पर आ जाएंगी इस तरह से। अब मैं इसको अंडो करता हूँ। अब मैं समझाता हूँ कि हुआ क्या। मैंने इसको सिलेक्ट किया ग्रेजुएटिंग स्टूडेंट्स को, मैंने स्प्लिट सेल पर क्लिक किया। अब मैंने ध्यान नहीं दिया यहाँ पर कि स्प्लिट सेल में आपको नंबर ऑफ़ कॉलम्स और नंबर ऑफ़ रोज़ आपको सिलेक्ट करने हैं। तो अभी मेरे पास क्या है, मेरे पास नंबर ऑफ़ कॉलम्स 1 ही रहें, नंबर ऑफ़ रोज़ मेरे पास 2 हो जाएं। मैं ऐसे करता हूँ इसको ज़रा और देखता हूँ क्या होता है। ठीक है, मैं ओके करता हूँ इसको। तो इस तरह से देखो मेरे पास जो है डाटा यहाँ पर स्प्लिट हो जाएगा। इस तरह से आप जो है इसको स्प्लिट कर सकते हो। जैसे नंबर ऑफ़ रोज़ एक ही कॉलम आपका एक बन गया, जैसे कॉलेज, न्यू स्टूडेंट, ग्रेजुएटिंग, ये आपका एक ही कॉलम बन गया। पहले आपके पास जो है ज़्यादा कॉलम्स थे। मैं आपको सिर्फ एग्जांपल के लिए दिखाने के लिए बता रहा हूँ कि आप कैसे कर सकते हो। जैसे आपको सिंगल ये कॉलम बन जाएगा, आपको सिंगल एक रो बन जाएगी यहाँ पर। जैसे मैंने 1 कॉलम सिलेक्ट किया था, तो यहाँ पर ये सिंगल कॉलम रो में सिलेक्ट हो गया, और ये एक और रो 2 आ गई यहाँ पर। जैसे एक रो ये, 2 रो ये। मैं अंडो करता हूँ इसको कंट्रोल Z से, फिर से वही वाला आपका सिनेरियो आ गया है। अब मैं चाहता हूँ कि ये वाला जो मेरे पास सिस्टम है, यहाँ पर रोज़, यहाँ जो कॉलम्स है 1 2 3, कॉलम्स 3 रहें लेकिन रो 2 आ जाएं। ठीक है, तो मैं सिंपली क्या करूँगा, ग्रेजुएटिंग वाले इस पर यहाँ पर इसको सिलेक्ट कर दूँगा। सिलेक्ट करने के बाद स्प्लिट सेल पर मैं चलूँगा, और नंबर ऑफ़ कॉलम्स मुझे 3 ही चाहिए, तो मैं 3 पर सिलेक्ट करूँगा। 3 पर करने के बाद मुझे नंबर ऑफ़ रोज़ कितनी चाहिए, 2 चाहिए, तो मैं इस पर क्लिक करके यहाँ पर इसको ओके कर दूँगा। अब देखना चेंजेस। अब आपके पास यहाँ पर जब आपने ग्रेजुएटिंग इस वाले को सिलेक्ट किया था, तो यहाँ पर आपके पास कुछ चेंजेस हुए हैं। जैसे ग्रेजुएटिंग स्टूडेंट्स आपके पास है, यहाँ पर कॉलम्स आपके पास 3 आ गए, 1 2 3, और रोज़ आपके पास 1 2 आ गई, यहाँ पर 2 रोज़ आ गई। ठीक है, इस तरह से आप जो है नंबर ऑफ़ रोज़ और इसके बीच में ये भी आप अप्लाई कर सकते हो। एग्जाम्पल के लिए मैं अब कुछ और आपको यहाँ पर फिर से, अब मैं न्यू स्टूडेंट वाले को यहाँ पर सिलेक्ट करता हूँ, और यहाँ पर स्प्लिट सेल पर मैं क्लिक करता हूँ। ये काफ़ी ज़्यादा मतलब डिफ़िकल्ट सा लगता है कि आप कैसे इस स्प्लिट सेल करोगे, तो मैं इसको बार बार आपको समझा रहा हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। जैसे अब मैं चाहता हूँ कि इस वाले जो मेरे पास कॉलम है, इस वाले सेल में आपको क्या चाहिए, आपको एक तो नंबर ऑफ़ कॉलम्स 1 ही चाहिए, आपको कॉलम 1 रहना चाहिए, और नंबर ऑफ़ रोज़ आपके पास 2 आ जानी चाहिए। ठीक है, तो मैं इसको ओके करता हूँ। ओके करने के बाद देखो कॉलम 1 रहा, लेकिन उसके नीचे मेरे पास कुछ स्पेस आ गया। अब मैं यहाँ पर कुछ भी लिख सकता हूँ। ठीक है, इस तरह से आप जो है नंबर ऑफ़ कॉलम्स, अब मैंने यहाँ पर 2 लिखे थे ना आप स्प्लिट सेल, आपको जो है यहाँ पर नंबर ऑफ़ कॉलम्स, अब मैं फिर से रखता हूँ, नंबर ऑफ़ कॉलम्स 1 ही चाहिए, लेकिन मुझे रो फिर से जो है 2 चाहिए नीचे। तो मैं इसको ओके करके यहाँ पर एक और रो आ गई। इस तरह से 1 2 3 रोज़ हमने इसके बीच में यहाँ पर इंसर्ट कर ली है। इस तरह से आप भी कर सकते हो स्प्लिट सेल का यूज़। अब टेबल को भी स्प्लिट कर सकते हो आप। नेक्स्ट ऑप्शन है, सेम ही तरीके से होती है। सिंपली अगर आपको यहाँ पर अंडर ग्रेजुएट को आपको यहाँ पर आ जाना है, इसको सिलेक्ट कर लो। इसके बाद आपको स्प्लिट टेबल का ऑप्शन मिलेगा, तो आपके पास टेबल ये स्प्लिट हो जाएगी। जैसे ये वाला अलग पार्ट आ जाएगा, ये वाला अलग पार्ट आ जाएगा, टेबल ही स्प्लिट हो जाएगी आपस में। मैं कंट्रोल Z करके इसको अंडो कर देता हूँ।
आप कंट्रोल Z करके एंडो, मतलब जो आपने चेंजेस किए हैं आप पीछे जा सकते हो, बैक कर सकते हो इसको। अब जो है आपने लेआउट में मैक्सिमम चीज़ें सीख ली हैं वैसे, अब और क्या है, बाकी आप यहाँ से हाइट विड्थ एडजस्ट कर सकते हो। मैंने आपको यहाँ से भी हाइट विड्थ एडजस्ट करना सिखाया। आप जैसे सिलेक्ट करके, जैसे इसको आप सिलेक्ट कर लो, यहाँ से आप हाइट और विड्थ को एडजस्ट कर सकते हो। जैसे मैं इस कॉलम, इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ यहाँ पर ना, इसको, इस रो को मैं सिलेक्ट करता हूँ और इसकी हाइट और विड्थ आप एडजस्ट यहाँ से कर सकते हो। सेल साइज़ आप एडजस्ट कर सकते हो। जैसे मैं विड्थ बढ़ा रहा हूँ ना इसकी, आपको नीचे चेंजेस दिख रहे होंगे। विड्थ मैं ज़्यादा कर रहा हूँ तो मैं यहाँ से आपको चेंजेस दिख रहे होंगे। अब विड्थ मैं कम कर रहा हूँ तो आपको कुछ चेंजेस दिख रहे होंगे यहाँ पर, इस तरह से। वो आप यहाँ से भी कर सकते हो इस तरह से। जैसे इसको आप ऐसे सिलेक्ट करोगे, यहाँ से आप कम ज़्यादा कर सकते हो इस तरह से, ठीक है। तो ये थी कुछ आपको टेबल इंसर्ट करने के लिए कुछ चीज़ें आपको। अब अगर आपको ये टेबल, मान लो कि ये वाला जो आपको डिलीट करना है, तो सिंपली आप क्या करोगे, जैसे आपके पास मान लो कि आप चाहते हो, अब मैं आपको डिलीट करना भी सिखा देता हूँ। जैसे आपको ये वाली रो आपको डिलीट करनी है, ये वाली रो, ये रो है आपके पास, आप इसको डिलीट करना चाहते हो, तो सिंपली आप इसको सिलेक्ट कर लो अपने माउस का यूज़ करके, या फिर आप यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हो। तो मैंने सिलेक्ट कर लिया। अब आपको डिलीट करना है तो डिलीट वाले ऑप्शन पर यहाँ जाइए। डिलीट, आपको सेल डिलीट करना है, कॉलम डिलीट करना है, रो डिलीट करनी है। मुझे रो डिलीट करनी है तो मैं रो पर क्लिक करूँगा, ये रो डिलीट हो जाएगी। इस तरह से आप कोई भी, आप यहाँ से, जैसे आप इस वाली रो को आप डिलीट करना चाहते हो तो सिंपली इसको सिलेक्ट कर लो, यहाँ पर डिलीट रो आप यहाँ पर मिलेगा आपको, डिलीट रो पर क्लिक करके ये देखो डिलीट हो जाएगी। इस तरह से आप जो है डिलीट कर सकते हो। तो ये थी कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन और कुछ जो है आपको फॉर्मेटिंग ऑप्शंस जो आप टेबल्स पर अप्लाई कर सकते हो MS वर्ड में ही। सो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों के साथ, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। इस तरह के हम MS वर्ड का फुल कोर्स आपके लिए लेकर आए हैं। अगर आपने हमारी पुरानी वीडियोस नहीं देखी है तो आप ज़रूर देखिए उन्हें, ताकि आपको MS वर्ड की जो नॉलेज है वो बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल तक कंप्लीट हो सके। तो आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू।